मेरा नाम हरिया है, किसान हूं। धरती का पेट चीरकर ना जाने कितनों का पेट पाला। कभी सोचा है आप सबने रोटी खाते हो कि ये रोटी खिलाने वाला आज किन हालातों से गुजर रहा है? शायद तो आज देख लीजिए, ये रोटी खिलाने वाला आज मौत को गले लगा देगा। अरे जो इंसान अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी ना दे सके, बेटी की पढ़ाई बाप को दवाई ना दे सके, वो जीकर भी क्या करे? मेरा जीवन अब एक शाप बन गया। सुना था फांसी से भयानक कोई मौत नहीं। सोचा किसी आसान तरीके से मर जाऊं, लेकिन बदनसीब के पास तो चैन से मरने के लिए। पर अब इस भयानक मौत से भी क्या डर, जब जिंदगी ने पल पल कई भयानक मौतें दे दी। काले गगन के तले है नदी का प्यार पले है, हाथ में लोटा लोटे में पानी चले। अरे रुक, साला कौन है इतनी रात को हमारी खेत में? भैया का नहीं खाया है कुछ, और इतने दिन बाद इतना मस्त है। सारा पूरा पेट का सिस्टम वही बिगड़ गया। हमारा ही खेत मिला तुम्हें पेट का सिस्टम साफ करने के लिए। उस भाग में तो पेट का सिस्टम ऐसा बिगाड़ देंगे कि कहीं बैठने के लायक नहीं रहोगे। अरे कितने भाग्यवान हो यार आप, जो इतना सुंदर खेत मिला है आप। का सुकून मिलता है यहाँ बैठ चल चल हवाओं के साथ गुफ्तगू। और के हो कौन तुम, और इतने रात को हमारी खेत में हम ही से बकेती पे रहे? आपका पता है कि ये रात है, हमका पता है कि ये रात है, लेकिन इस पगले पेट की सिस्टम का तो नहीं पता है ना। दिन का रात पूरा सिस्टम की तो सैया के साथ मड़ैया में अरे बड़ा मजा आए मजैया में। तोहरे बाप है बे। आप तुम्हारी बैठो का आनंद ही खेल। हाँ तो सही कह रहा है राजू, 2-4 ताजा आनंद तो हमका भी दिख रहा। ये साला ससुरा कौन है? हम बात टुकुर देखने जा रहे हैं तब से। साले चल क्या रहा हमारे खेत में? तुम कौन हो बे? अभी का बापू है। और अपने हाथ में क्या छुपा रहे हो? अरे कुछ नहीं है बेटा, दिखाओ जरा। कुछ नहीं है, दिखाओ जरा। पानी है बेटा, पानी। पानी पीने के लिए तो आए थे। पीने का? साला सामूहिक शौचालय चला रखा है क्या यहाँ पे? निकलो, दोनों बाहर निकलो। ये कहाँ सामूहिक शौचालय बना दिए? हम तो वहां पे पहले ही निपट आए थे, यहाँ तो बस खीर दे रहे हैं। भैया एक बात मत सुनो, हकलोल है ये साला। तो तुमरी क्यों सुन ले बे? हम मेरा काज है, दुश्मन है नाच के। फेंक क्या है लोटा? बुरा मत मानो बेटा, सब पगला है। तुम इतनी रात का, तुम्हारा लोटा कहाँ है बेटा? हम तो बस देखने आए थे कि इतनी रात को कोई खेत में तो नहीं आया। रखवाली, खेत की रखवाली। बेटा खेत में ऐसा ही का तो देखने आए थे कि राजू फसल तो दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा। ये तुम लोग क्या पूछ रहे हो? हमारा खेत, हमारी मर्जी, करेंगे रखवाली। तुम क्या कर लोगे? करेंगे का लकड़ी जला के हटियाएंगे खुद को, क्यों बापू? हाँ जला 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 चलेगा आज। तुम जाओ बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। बता दिया, आखिर बाप बाप होता है और लौंडा लौंडा। देखो कैसे चलाते हैं।
हंसता है रहोगे चलेगा चलेगा अरे चला दिया लौंडा हाँ बेटा नाम क्या है तुम्हारा हरिया अरे नाम में हरिया तो काहे लाल पीले होते हो तुम क्या हंसते हो गए हो चिलम जलाओ हमारा एक बात बताए बेटा एक जमाना हुआ करता था ये चिल्लम ये बीड़ी ये आला यूं ही जला देते थे कैसे बापू? अब जवान हुआ करते थे ना बेटा जिगर माँ बढ़िया आगे थी तुमसे आगे हमारी अम्मा 2-4 रोटी से लेती थी। देखा मत सुनो बेटा देखिए अम्मा जो थी ना बड़ा प्रेम करती थी अपना अरे कि अम्मा ही का पूरा गांव हम स्टाइल का दीवाना था क्यों राजू हमका का पता बातों का पता ये पकड़ो हम बताते हैं फूकना मत ये नहीं कि फूकने चले तो जवान हुआ करते थे ना बेटा तो ये सब पहनते नहीं थे ये देखो बेटा इधर बेटा इधर है ये रोज सुबह नहा धो के एक धोती एक कुर्ता एक गमछा डाल के मूंछों को ऐसे घुमा के जब निकलते थे ना तो गांव की सारी लौंडिया हमको ऐसे टुक टुक देखती थी और एक बार खेत पहुंच के एक जो खेत जोतना चालू किए तो खेत के चारों तरफ औरतों का घेरा और सबके मुंह से एक ही आवाज आता था आवाज तो आज भी आते बापू आए हाय आए हाय। सुनो ना कुत्ता भौंक रहा है ना कुत्ता भी हमारी बगाए कुत्ता भग नहीं रहा है कुत्ता भी भौंकने लगा है तो भगा हमका तो यहाँ पे कौन पूछ सकता है बापू? बाबू तो लगता है पगला गया होगा बापू कैसे फड़फड़ा रहे हो मैं सफेद साड़ी में कहाँ सफेद साड़ी सफेद साड़ी में कहाँ चुड़ैल देखो धोती है हमार हवा से ऊपर चली गई थी बड़े आए सफेद साड़ी चुड़ैल हाँ ये तो तुम्हारी धोती है बेटा काहे ढील छोड़ देते हो अपनी धोती अब भाई एक बुजुर्ग नहीं पड़ जाते और इस सारा ससुरे को चुड़ैल दिखाई देता चुड़ैल बापू बापू क्या हुआ ये भैया को जब से देख रहे हैं तब से परेशान आत्मा से लग रहे हैं का भैया ओ भैया का बात का है भैया भाग गई का भागी गई होगी ना बेटा बात तो ये सही कह रहा अभी जब से आए हैं देख रहे हैं दुखी से लग रहे हो अब बात का है खुद आफत आ गई क्या जिंदगी में तुम दोनों को आफत से कम होगा तुम्हारी बात कर रहे हैं बापू बेटा बताओ क्या बात है बताओ हम बताए बापू तुमका कैसे बता रहे हमका सब मैं क्या कर रहा मैं कहाँ निकाल रहा है पिछवाड़े से मर जाएगा ये देख ये है फंदा ये तो फांसी का फंदा है
इतने रात को मरने आए हो और हम तब से हाँ! आए हो। मरे खातिर आए हम और तुम दोनों चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो। मरने भी आए तो ई फंदे से, अरे इससे मोटी रस्सी से हम अपना नाड़ा बांधते हैं। चुप कर बोला। जब देखो तब पकड़ पकड़ पकड़, आगे नाथ ना पीछे पगा, बिना छान के कूदे गधा। बेटा इसका बुरा मत मानो। मरना काहे चाहते हो? वजह तो बताओ। वजह जानना चाहते हो चाचा? वजह तो वजह ये है कि हम हैं किसान। और भी बड़ी वजह चाहिएगा तुमका इस देश में मरने खातिर? अच्छा, किसान हो इसीलिए मरना चाहते हो। अब बैठो बेटा बैठो। हंस लियो चाचा, अब तुम भी हंस लो। जब किस्मत में रोना लिखा हो तो लोग हंसेंगे। हंस नहीं रहा बेटा, किसान तो हम भी हैं, एक हमारा लौंडवा भी है। तुमको एक कहा सूझी कि तुम सीधा मरने जा रहे हो? जिए भी तो कैसे जिए चाचा? कर्जा इतना है कि 100 जन्म भी जिलूं तो भी ना चुका पाऊं। जिस धरती माँ को अपने खून पसीने से सींचा, धरती माँ सौतेले सा व्यवहार करती। बारिश को देखने के लिए बरसों का इंतजार करना पड़ता है। जिस दिन 2 वक्त खाने के लिए रोटी मिल जाए उस दिन चैन से नींद भी आ जाएगी। बाप के लिए दवाई लेना मेरी औकात में नहीं, इसलिए मैं रहा हूं चाचा। तुम ये सब जो बता रहे हो ये तो हर किसान की कहानी है। अगर तुम्हारी तरह हर किसान ऐसे लड़ने लगा तो ये दुनिया का क्या होगा? क्या होगा इस दुनिया का? लोग जैसे जी रहे जीते रहेंगे, किसी को किसान के मरने की क्या फिक्र है? ऐसा नहीं है बेटा, क्या है लोगों को? अभी तुम गुस्से में हो तो समझ से काम नहीं ले रहे। थोड़ा आओ बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो तो समझ में आए। आत्महत्या करना हल से अगर खाना नहीं होगा तो खाओगे क्या? तो फिर बता बे तू। हमका का पता, हमारा गणित कमजोर है। ये बता रहा हूँ बेटा, दुनिया में हर चीज का विकल्प है। विकल्प माने सब्स्टिट्यूट। गणित कमजोर है, अंग्रेजी झाड़ो। समझा रहे हैं चीजों को समझो बेटा। दुनिया में हर चीज का विकल्प है मगर खाने का नहीं। जो मर्जी कर लियो, जितना मर्जी कमा लियो, लेकिन खाने के लिए खाना ही ढूंढोगे। अरे दुनिया ही क्यों ना जीत लो, लेकिन खाना मांगने हम किसान के पास ही आओगे। ये तो हम भी जानते हैं चाचा, पर क्या करें? तुम हालत नहीं जाना था बाप। अरे मर जाएंगे तो सरकार घर वालों को मुआवजा देगी। जो जीते जी ना सही, कम से कम मरने के बाद तो घर वालों के लिए कुछ कर जाएंगे। ये बात तो सही कह रहे बाबा। हमने भी सुना तो है कि मरने पे सरकार पैसा देती है, नौकरी भी। और आजकल तो हीरो हीरोइन भी पैसा देने लगे। मरने में ज्यादा फायदा है बापू। चुप कर। बाप के नाम साग बात, बेटे के नाम परोरा। मूर्खों, मरने के बाद कौन देख रहा है कि कौन किसको कहां कितना दे रहा है? तुम तो मर जाओगे, लेकिन परिवार को पैसा मिला कि नहीं वो देखने के लिए कोई है? देखा हमने बजरंगी चाचा को, आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। बड़े बड़े नेता आए थे, 1 लाख मिला था उन्हें, पूरा 1 लाख। तो फिर क्या हुआ? कहाँ गए वो 1 लाख? उनके परिवार का क्या हुआ? सब भी हम भी तरह खेती ही करते, परेशान है वो सब। कल ही मिले थे, बोल रहे थे कि फसल खराब हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो समझा रहा हूँ बेटा, अगर आत्महत्या करने से किसानों की समस्या का हल निकल जाता तो हर घर से एक किसान मर जाता। मगर सच्चाई ही नहीं है। फिर चाचा तुमका कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारी तरह एक किसान था, कर्ज में हुआ, जिंदगी से हारा। 1 साल बारिश नहीं हुई, सारा फसल बर्बाद। तिल तिल पे जीने की नौबत आ गई थी उसकी। अरे कर्जा भी तो था पूरे 25,000 रुपए का। इन सब मुसीबतों से
बचाव प्रशासन जगह, मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, मिला मुआवजा मिला, पूरे 25,000 का मुआवजा मिला। लेकिन उसके बाद क्या? मुआवजा तो साहूकार लोग ले गए। फिर वही हालत परिवार का। 6 साल बाद उसी पेड़ पे उसकी बेटे की लाश नहीं मिली। ये वो देश है बेटा जहाँ किसान बाप बेटे की जिंदगी की कीमत सिर्फ 75,000 रुपए है। क्यों मरा वो बाप? अपने बेटे को खुशहाल बनाने के लिए ना। जो बेटा रहा ही नहीं, कहाँ फायदा आत्महत्या का? अरे परिवार को जाके देखो, भीख मांग रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। तुम कहते हो ना बेटा, नहीं आत्महत्या कर देंगे, परिवार को मुआवजा मिलेगा, परिवार सुधर जाएगा। हमारे देश में किसानों के आत्महत्या का मुआवजा होता है परिवार की और बदहाली बेटा, परिवार की बदहाली, परिवार की बर्बादी। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ। अरे कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ। कभी कभी तो हमका शक होता है कि इस सारा ससुरा हमारी की पैदाइश है कि नहीं। तुम्हारी पैदाइश है तभी तो ऐसे है बापू। वो तो दिख रहा है तुम्हें काम से। छोड़ो, ये बताओ भैया आप क्या करेंगे? बनने तो तुम दिए नहीं। कैसे आदमी हो रहे? आप इतना समझाया फिर से आत्महत्या। जिंदगी जीने नहीं दे रही, आप लोग मरने नहीं दे रहे। अरे बेटा, जिंदगी से कहा है निराश बेटे, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या रास्ता है चाचा? कर्जा देने वाले रोज घर के चक्कर का धमकी देते हैं। तुम शहर में जाके मजदूरी काहे नहीं करते? लियो, 24 गए 26 बनने, 2 बन के आएगा। सही तो कहते ना भैया। कहाँ सही कहा थे? ये अपना खेत छोड़ के शहर जाओगे, जिस खेत की रखवाली तुम मरते दम तक कर रहे थे, हम दोनों को पता चढ़ गए थे तुम। ये खेत को छोड़ के शहर जाओगे, खेत ही तो हमारी इज्जत है, हमारी फसल, हमारी आत्मसम्मान। इधर छोड़ के हम शहर क्यों जाए दूसरों की गुलामी करने? पर इधर तुम्हारे दूसरे किसान भाई बहन है, तुम्हारा परिवार है, मतलब समस्या कब आ जाए तो लोग हैं मदद करने के लिए। शहर में कौन है? दर दर की ठोकर के सिवा शहर में कुछ नहीं रखा बेटा। और खाई कमाई खातिर कुछ तो चाहिए ना चाचा। इसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत है? गाँव में जितने किसान भाई हो, एकजुट हो जाओ। एकता में बड़ी ताकत होती है बेटा। जो काम एक किसान नहीं कर सकता, तुम सब मिलके आराम से कर सकते हो। बापू को फोनवा के सिस्टम के बारे में बताओ ना भैया को, जिस पे किसान अपनी समस्या बता के समाधान पा सकता है। अरे अच्छा याद दिलाया राजू। अरे हम एक बार सुने थे, वो शहर से कोई आया था, वो बता रहा था कि जैसे उस वक्त बता रहे थे ना कि किसी को हमारी फिक्र नहीं, ऐसा नहीं है। शहर में भी लोग हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन बात यह है कि उनको हमारी समस्याओं के बारे में पता नहीं, हमको उन लोगों के बारे में पता नहीं। फिर उनके बारे में कैसे पता चलेगा? फोनवा नहीं रखते हो का? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन गांव में कुछ किसान भाई हैं जिनके पास 2 मिनट के लिए बाहर गया, गाना वाना चल लेता है, ससुरा रेडियो भी बजता है। हाँ, हो गई बात। बोलो किसान भैया का फोनवा लो और उस संस्था का कुछ तो नंबर है, दबा दो। फिर एक सुंदर सी कन्या की आवाज आएगी और कहती का है बापू, क्या? ये करना है तो एक दबाएंगे, वो करना है तो 2 दबाएंगे। हमारे पानी की समस्या का हल हो जाएगा। अरे पानी का सब, खेती, स्कूल, शौचालय, सबका समाधान होगा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हमारा तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। पर बेटा ही जैसे बता रहा है, अगर ऐसे दवा के काम हो रहा है तो क्या है मंदिर खुले हो। हमारे समय में ये सब सुविधा नहीं था, तब जाके लोग आत्महत्या करते थे।
आज के समय में ये तो बुरी बात है बेटा। तुम्हारे समय में होता भी तो का उखाड़ लेते बापू, तुम तो ठहरे अनपढ़। अब बेटा बोल लो जो बोलना है, इसी का तो दुख रह गया। थोड़ा भी पढ़े लिखे होते ना तो सबको छठी का दूध याद दिला देते। इसीलिए कहते हैं खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। लेकिन चाचा, हमारे गांव में भी आधे से ज्यादा लोग पढ़े लिखे, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। पढ़े लिखे होने का मतलब सिर्फ साक्षर होना नहीं है। इस गधे की तरह नहीं, इतना पढ़ाया लिखाया, टूटी फूटी अंग्रेजी के सिवा कुछ ना सीखा। देख रहे हो तुम, हमारे कहने का मतलब है कि जागरूक बनो, आस पास क्या चल रहा है जो सुनो समझो परखो। मान लिया चाचा कि हम गांव वाले ठहरे अनपढ़ गवार, लेकिन वो शहर वाले लोग तो जागरूक है ना, उनका तो हमारी समस्या के बारे में समझना चाहिए। यही तो समस्या ही देश की भैया। प्याज का दाम जरा बढ़ा नहीं हाहाकार मच जाता है, इधर सब्जी 10 से 12 का हुई तो मानो क्रांति आ जाती है, क्रांति। ये किसान लोग जो भी उगाता है ना, उनका दाम बढ़ने पे सबको अपनी नानी याद आती है। और वो औरत लोग जो लाली लिपस्टिक लगाते हैं, पता है बापू क्या दाम है उनका? किलो में नापो तो 1 से 1.5 लाख होगा। इतना? हाँ बताओ, महंगा महंगा पोशाक खरीदने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया ये महंगा कपड़ा खरीद के उसको पहन के चलन खातर जो ताकत चाहिए वो तो खाने से ही आएगी ना। इतना भी नहीं समझते तुम पर। अच्छा बापू, हम तो कह रहे हैं कि देश में किसानों का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा। अरे राजू तो सही कह रहा है, लेकिन अगर सब किसान भाई एकजुट होते हैं तो शहर वाले भी मेरी बात सुनेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें सुधरेगी राजू। और उसे भी बातों बातों में पता नहीं चला, हमको तो कहीं और जाना था राजू, सुबह होने वाली है, निकलते हैं। चल तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जाने दो भैया, पता नहीं कौन और हरिया तुम्हें जैसे हमारी राह देख रहा होगा। मतलब तुम दोनों कौन? अब तक हमें नहीं पहचाना बेटा? अरे तुम्हारी तरह जिंदगी से हार कर आत्महत्या करने वाले किसानों के अतीत हैं हम। अरे हम वही बाप बेटे हैं जिनकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 75,000 रुपए है। मतलब तुम दोनों? अजब खेल है प्रारब्ध का। जब तक जिंदा थे तो सुकून न था, मरने की जल्दी थी। अब मर गए फिर भी सुकून नहीं, और फिर से जीवन जीने की ललक है। आप सब लोगों को पता है कि ये दुनिया किस गलतफहमी में जी रही है कि उनका खाना पास वाले सुपरमार्केट या सब्जी मंडी से आता है। से पूछिए, हम जैसे किसानों के चिताओं से आता है सबका खाना। मैं मरा, मेरा बेटा मरा, अब ये भी मर जाता और ये अंतहीन सिलसिला चलता जाता। लेकिन अब हम किसान भाई बहनों को हार नहीं माननी। इस अंतहीन सिलसिले को कभी ना कभी तो रुकना था। सो आज सही, अब से किसान को जीवित रहना होगा। अगर इस दुनिया को जीवित रहना है तो हम किसानों को जीवित रहना होगा। इस हरिया को जीवित रहना होगा। इस हरिया को जीवित रहना होगा। इस हरिया को जीवित रहना होगा। हम न होंगे तो बतलाओ फसल कहाँ से आएगा। हाँ, हम न होंगे तो बतलाओ फसल कहाँ से आएगा। अरे एक आगाज किया है हमने, एक आगाज किया है हमने, अब तो साथ चले आओ। अब न समझे अब न सुधरे, बाद में पछताएगा। हाँ, बाद में पछताएगा। हाँ, बाद में पछताएगा।